भगवान भागवत जहां आ जाती है वहां कौन नहीं आते और कौन आते हैं, ध्यान भी रखना महाराज। जरा सुन। तत्रैव गंगा यमुना चवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतोद्धार कथा प्रसंग। जहां भगवान भागवत आ जाती है वहां गंगा अविलंब बिना विलंब के जल्दी पहुंच जाती है, यमुना भी आ जाती है, गंगा भी आ जाती है, गोदावरी आ जाती है, यानी संसार की जितने भी शुभ स्थली हैं वो सब भगवान भागवत के श्री चरणों में आ जाते हैं। और जितने भी अशुभ स्थलियां हैं वो भगवान भागवत के नाम सुनते ही भाग जाते हैं। जितने भी अशुभ विचारधारा के वृत्तियां संसार में रमण कर रही हैं वो भगवान भागवत की सिंहनाद सुनते ही भाग जाते हैं। इसलिए भगवान भागवत जहां आती है वहां शुभ जितनी भी संसार में वस्तु हैं वो सुंदर सा उपस्थिति देती हैं। ऐसे शुभ प्रांगण में आप हम सब भगवान भागवत की कथा सुनने आए हैं। सबसे पहले यजमान परिवार को साधुवाद, यजमान परिवार के सखा संबंधियों को साधुवाद और इस गांव को साधुवाद। और सुंदर सा यहाँ पर जो हमारे आचार्य वृंद उपस्थिति अपनी जो दे रहे हैं सुंदर अपने अपने सुंदर पाठ करने के लिए, उनकी उस पाठ कर्तव्य पारायणता के लिए साधुवाद। और इसके साथ आइए भगवान भागवत के अंदर हम प्रवेश करते हैं। दिनो सत संग विवेक न हो, दिनो सती विवेक न हो, बिन सत संग विवेक न हो, दिनो सती विवेक न हो, बिन सत संग विवेक न हो, बिन सती विवेक न हो। राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा। सत्संग का विवेक जगता नहीं है और राम की कृपा बिना सत्संग मिलता नहीं। आज यजमान परिवार के ऊपर सुंदर राम की बहुत बड़ी कृपा हुई है, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा हुई है जो इतना सुंदर सा सत्संग यहाँ पर आज उपस्थित हुआ है। ध्यान ये भी रखना, जब पुण्य बल उदय होता है तभी पुण्य कर्म होते हैं, और जब पाप बल उदय होता है तो पुण्य कर्म नहीं पाप कर्म ही होता है। इसलिए दो बार भगवान भागवत का इस सुंदर प्रांगण में आज प्रकट होना ये भी अपने में बहुत बड़ा पुण्य का फल है। धन तो सबके पास है पर धन को सदुपयोग करने के लिए सुंदर मन चाहिए। जब तक मन सुंदर होता नहीं है तब तक धन का सुंदर सदुपयोग होता नहीं है। इसलिए यदि तन है, धन भी है और मन नहीं बनता है तो ये सब बिगड़ जाता है। तो धन भी बिगड़ता है और तन भी बिगड़ता है। ध्यान ये भी रखना, तन के साथ साथ धन के साथ साथ मन को सुधरना अति आवश्यक है। इसलिए यजमान को साधुवाद है
जिनका मन सुधरा हुआ है, इसलिए धन को भी सुधार रहे हैं और धन के बल से सुंदर अपने पितरों को सायुज्य कामना हेतु और सुंदर सा अपने धर्म की वृद्धि हेतु आज भगवान भागवत को यहाँ पर प्रकट करा। क्या लिखा है महाराज? सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जब मन सुधर जाता है तो उस मन को सुमन कहते हैं और सुमन जो है फूल का पर्याय है। वह मन फूल के बराबर हो जाता है और वह कमल फूल मान लिया जाए और कमल का फूल भगवान को बहुत प्यारा है। संसार में सबसे सुंदर फूल कौन है? बोलो। कमल। और कमल भगवान को बहुत प्यारा है, इसलिए सुंदर मन सुमन भगवान को बहुत प्यारा है। और जहां सुंदर मन हो जाता है वहां भगवान के 3 रूप प्रकट हो जाते हैं, जो भागवत के अंदर जिसका वर्णन हो रहा है। कैसा सुंदर रूप है भगवान के 3? जरा सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला रूप भगवान का सत है, दूसरा रूप भगवान का चित है और तीसरा रूप भगवान का आनंद है। आज सुंदर इन रूपों को आज किससे सजा रहे हैं यजमान परिवार? अपने सुमन से सजा रहे हैं। किससे पूजा कर रहे हैं भगवान की? फूलों से। और सबसे बड़ी मानसिक पूजा होती है महाराज। इसलिए मेरा एक निवेदन भी है यजमान परिवार से भी और समस्त जितने भी हम यहाँ पर आचार्य प्रवर हैं, इसलिए आप हम सबसे भी निवेदन है कि हम अपने मन को विकृत न होने दें, क्योंकि विकृत मन भगवान को प्यारा नहीं होता है। विकृत मन से भगवान पूजा भी नहीं देता है। इसलिए सुकृत मन हो, सुंदर सुमन बन करके भगवान की पूजा का सुंदर सा ये पात्र बने और तभी भगवान इन 3 रूपों को हमें दर्शन दिखाते हैं। और इन 3 रूपों के द्वारा भगवान ने विश्व की उत्पत्ति करी, विश्व को बनाया है, विश्व का पालन करा है और फिर विश्व को सुंदर सा फिर यथास्थान भी देते हैं। ऐसे इन 3 रूपों को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान। मन जब सुधर जाता है तब सुंदर सा भक्तजनों भगवान के ये 3 रूप प्रकट हो जाते हैं। और जब ये 3 रूप प्रकट हो जाते हैं तो विश्व का सारा सुंदर सा कल्याण हो जाता है और 3 प्रकार के तापों का भी नाश हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना हुई और दूसरे श्लोक में सुंदर सा आज सुखदेव जी की हम वंदना करें, जो इस भागवत के प्रचारक हैं, जो इस भागवत के सुंदर से वक्ता हैं। आइए प्रभु। यम प्रदजन्तम अनुपेतमपीतकृत्यं वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रति तन्मयतया तरौ विनेदु तं सर्वभूतहितयं मुनिमानतोऽस्मि। क्या बात कही है महाराज। 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा और 16 वर्ष के बाद आया तो सीधे जंगल। ऐसा सुखदेव जी महाराज जब जंगल जा रहे थे तो पिता पुकार रहे थे, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी माँ तो तुम्हें स्तनपान करवाना चाहती है। थोड़ा आवाज कम कर। यम प्रदजन्तम अनुपेतमपीतकृत्यं वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रति तन्मयतया तरौ विनेदु। आज जब सुखदेव जी महाराज जंगल को गया और पिता वेद व्यास जी महाराज पुकार रहे हैं, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ करके? तुम्हारी माँ तो सुंदर सा तुम्हें स्तनपान कराना चाहती है, गोद के ऊपर बिठाना चाहती है, अपना सुंदर प्रेम का पात्र बनाना चाहती है और मैं भी तेरा नित्य निरंतर दर्शन करना चाहता हूँ। धीरे धीरे सुंदर सा जवान होने के साथ साथ तेरा सुंदर विवाह करवाना चाहता हूँ, फिर विवाह के फलस्वरूप सुंदर नातियों का दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ थे, सुन नहीं पाए।
इसके बदले वृक्षों ने उत्तर दिया, क्या किया जैसे पुत्रेति तन्मयतया तरविनेदु। वृक्षों ने क्या कहा, महाराज वेदव्यास क्यों रो रहे हो? अरे रोना तो उस बाप को चाहिए, रोना तो उस माँ को चाहिए जिसके बेटे बिगड़ रहे हो, जिसके बेटे शराबी हो रहे हो, दूसरों की मेहंदी में जो अमंगल विचार लेकर के जो उस मेहंदी को भंग कर रहे हो। ध्यान में रखना महाराज, लोग क्या उत्साह के साथ मेहंदी रच रहे हैं और आकर के वहां ऐसे अभद्र आते हैं, ऐसे अकल्याणकारी विचारों के आते हैं कि उस मेहंदी को ही, उस मंगल को ही अमंगल कर जाते हैं। ऐसे बाप को रोना पड़ता है, ऐसी माँ को रोना पड़ता है। इसलिए खबरदार वेदव्यास, तुम क्यों रो रहे हो? अरे सुंदर सा सुखदेव जी तो परोपकार के लिए बन जा रहा है, सबके हित के लिए बन जा रहा है, वो तो बन जा रहा है, वो तो सुधरने जा रहा है, और जो सुधर रहा है उसके लिए माँ रोए, पिता रोए, उसके लिए पिता पश्चाताप करे, ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए भक्तजनों कितनी सुंदर बात कही। और वेदव्यास जी महाराज सुंदर सा आनंद से लौट आता है, अपने आश्रम में रहता है। ऐसे ही परम सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ भाव में आकर के भगवान का चिंतन कर रहा है, अपना सुंदर मन को भगवान को समर्पित कर रहा है, अपने मन से संसार की कल्याण की इच्छा रख रहा है। ऐसे सुखदेव तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, ऐसे जो सबके हृदय में वास कर रहे हैं, ऐसे परम गुरुओं की गुरु सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज की जय। सबसे पहले भगवान कृष्ण को वंदन किया, क्योंकि कृष्ण भगवान भागवत है, और उसके बाद भगवान भागवत के प्रवक्ता को प्रणाम करा, ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं। फिर यहाँ क्या बोले हैं महाराज, नैमिषयसोतमासीनम् अविवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनकौ ब्रवीत्। आज सुंदर सा नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि से अति कुशलता पूर्वक सूत जी महाराज को दिव्यासन बिठा रहे हैं, उच्चासन बिठा रहे हैं, सुंदर सा उनसे फिर पूछ भी रहे हैं। और एक बात ये भी ध्यान देना, जो दिव्यासन है वो पूछने योग्य है, उसी से पूछ लगा। और क्या पूछ रहे हैं दरअसल, अज्ञान ध्वांत विद्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या बताऊं प्रभु, आज हे सूत जी महाराज तुम यहाँ पर जो उदित हो रहे हो, दिव्य सुंदर आसन के ऊपर बैठ करके ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो तुम्हारे अंदर करोड़ों सूर्य की आभा है। संसार का जो सूर्य उदयांचल शिखर को जो उदित हो रहा है, वो तो संसार का अंधकार को नाश करता है। अब जब सूर्य आ जाता है तो उसके सामने अंधकार टिकता ही नहीं है। परंतु जो ज्ञानी सूर्य होते हैं, जो संत जन्य सूर्य होते हैं, वो तो अज्ञानियों के अंतःकरण का अज्ञान नाश करते हैं। देखो, बाहर का सूर्य तो बाहर का अंधकार मारेगा, परंतु अंदर का अंधकार कौन मारेगा? बोलो। मन में जो अज्ञान जाकर के गाढ़ांधकार लेकर के फैला हुआ है, उस अंधकार को कौन मारेगा? यानी संत नाम का सूर्य। संत सबके हृदय में विराजमान होकर के उस अंधकार को समाप्त कर जाता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हमारे लिए करोड़ों सूर्य के समान उदित हुए हो। और फिर क्या बोले, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज हम उस कथा सार को सुनना चाहते हैं, जिस कथा सार को सुनने से कान आप्यायित हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कान उस रस को लेने के लिए, उस आनंद को लेने के लिए, उस आनंद को सुनने के लिए छटपटा। संसार के कान तो बाबा भगवान की कथा के लिए कम ही छटपटाते हैं, इधर उधर की बातों को सुनने के लिए बहुत छटपटाते हैं। कई लोग तो कथा से उठ करके ही इधर उधर की बात को सुनने के लिए भाग जाते हैं। बाबा ये कथा ये तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो कितना सुंदर बोल रहा था, इसलिए उसकी बात सुन रहे हैं। जो भगवान की कथा से अलावा जो बात है वो सुनने योग्य ही नहीं। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम तुम्हारे सुंदर से श्रीमुख से भगवान भागवत रस पीना चाहते हैं। और फिर क्या बोले,
भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। आज हम तुमसे प्रश्न रख रहे हैं कि ज्ञान किस विधि से बढ़े, भक्ति किस विधि से बढ़े, वैराग्य हमारे जीवन में किस प्रकार से उत्पन्न हो और सुंदर सा विवेक हमारे अंदर कैसे जाकर के सुंदर सा हमें हमारे नेत्रों को खोले। ऐसा कोई तुम्हारे पास उपाय हो गुरुदेव जिससे भक्ति बढ़े, जिससे ज्ञान बढ़े, जिससे वैराग्य बढ़े, जिससे सुंदर विवेक भी जगे, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। और फिर बोले हैं यह गौरे कलो प्रायो जीवश्चाश्रुतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव सोदते किं परायणम्। संसार में कलिकाल में विशेषकर सब घोर कर्मी हो गए, अति घोर घोरी कर्म संसार में करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पाप कर्म के प्रभाव से सब दुखी हैं। ऐसे दुखात्माओं की शांति हेतु आप कोई उपाय बताओ। और फिर बोले हैं श्रेयसां यद्भवासया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तत्पदागुणम्। प्रभु गुरुदेव हमारे लिए जो कल्याण से भी कल्याण करो और पावन से भी पावन हो और भगवान को प्राप्त करने में जो सर्वोपरि हो ऐसा साधन जरूर बताओ। क्या सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। जो पवित्र से भी पवित्र हो और कल्याण करने वाला भी हो और भगवान को प्राप्त करने वाला साधन भी हो, ऐसा सुंदर सा साधन हमें बताओ ना। और फिर क्या बोले हैं चिंतामणिर्लोक सुखम सुदु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखो संसार का धन मिल जाए तो संसार में सुख मिलता है और कल्प वृक्ष का आश्रय मिल जाए तो सुंदर स्वर्ग संपदा मिलती है, परंतु ये स्वर्ग संपदा और संसार का ऐश्वर्य नाशवान है। हम उस ऐश्वर्य को भी अपने जीवन में भरना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं उस सुंदर वैकुंठ को जो गुरु के प्रसन्न होने पर मिल जाता है। प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठा योगी दुर्लभम। जो वैकुंठ योगियों के लिए भी अति दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ वैकुंठ गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुदेव आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और हमारे जीवन की कुंठित विचारों को मार जाओ, और जब तक हमारे विचार कुंठित विचार नहीं मरे तब तक हम वैकुंठ के अधिकारी नहीं हैं। तो आज सूत जी महाराज के सामने ऐसे सुंदर जब प्रश्न रखे तो सूत जी महाराज कथा सुनाने से पूर्व थोड़ा सा भगवान का नाम ले रहे हैं। क्या बोले हैं जरा? गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जो सुंदर सा श्रीमद् भागवत महापुराण है
बस इसी को अपना इष्ट मान करके, इसी के शरण में आकर के नित्य निरंतर 7 दिन तक इस भागवत की कथा सुन लो महाराज। और दिन 7 ही होते हैं, और होते हैं तो बताओ। तो आप बोलेंगे शास्त्री जी 42 वर्ष के तुम हो गए हैं, तो क्या तुमने 7 ही दिन देखे और दिन नहीं देखे, तो 42 कैसे हो गए? इसका मतलब सीधा है दिन 7 ही है, इन्हीं की वृत्ति हो रही है, इन्हीं की आवृत्ति हो रही है। इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि ये तानी सप्ताह, यही तो 7 दिन है। अब कोई इतवार को आ रहे हैं तो कोई इतवार को जा रहे हैं, कोई सोमवार को आ रहे हैं तो कोई सोमवार को जा रहे हैं। ये आवागमन इन्हीं 7 दिनों में तो हो रहा है। इसलिए 7 दिन हमारे जीवन के हैं, यानी निरंतर 7 दिन रहते हैं, इनका कभी अभाव नहीं रहता है। इसलिए नित्य निरंतर भगवान की कथा का भी अभाव नहीं रहना चाहिए। और फिर क्या बोले एतस्माद् परं किंचिन्मना शुद्धैः विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं भवेत्। मन को शुद्ध करने वाला भगवान भागवत के अलावा दूसरा कोई नहीं। मन को सुमन बनाने वाला भागवत के अलावा दूसरा कोई नहीं। और सुंदर सा ये मन को सुमन बनाने वाला भागवत तभी पहुंचता है जब अनेक जन्म जन्मांतरों का पुण्य पुण्य हो रहे। आज यजमान परिवार का, इस गांव का और यजमान परिवार के संबंधियों का, आप हम सबका जब अति सुंदर पुण्य उदय हुआ होगा तभी जाकर के भगवान भागवत की शरणागति मिल रही है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं भवेत्। तभी भगवान भागवत को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान भागवत की शरणागति ले सकते हैं। और ये शरणागत भक्त सब जो भगवान भागवत है उसके शरण में जो आ जाता है वो उनके दोषों को दूर कर जाता है। और क्या बोले हैं, तू देख करके तू मेरा सब कुछ गोल हो गया, होश उड़ गई। मतलब कौन सी घटना है वो कि वहां एक सुंदर जवान स्त्री थी और उसके अगल बगल 2 वृद्ध सोए और बेचारी वो जवान उनका उद्बोधन करवा रहे थे। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाया ना छोड़ो, उठ जाग मुसाफिर बोल भयो अब रहने जहां जो सोवत। उठ जाग मुसाफिर भूल भयो अब रहने कहां जो सोवत। उठ जाग मुसाफिर रहने कहां जो सोवत। जो सोवत है सो सोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर अब रहने कहां जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर जो जागत है सो पावत है। उठ जाग जाग मुसाफिर भूल गयो अब रहने कहां जो सोवत है। तभी मैं उस यमुना तट पहुंचा हूं। नारद जी कह रहे हैं तो तब उस बाला ने जैसे मुझे देखा तो क्या बोलती है जरा सुनिए। भो साधो क्षणं तिष्ठामच्चिन्ताम् अपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परं परम्। भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधो क्षण भर के लिए ठहर कर, और दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम, तुम्हारा जो दर्शन है वो तो सब अग को, पाप को धुल जाता है। इसलिए मेरे ऊपर भी कोई पाप आकर के जमा हो गया है, जिस पाप के प्रभाव से मैं बहुत कष्ट में हूं, इसलिए तब मेरी बहुत चिंता बढ़ी हुई है उस दुख के कारण। इसलिए मत चिंताम विनाशया, मेरी चिंता का भी तुम नाश करके जाओ। नारद जी महाराज खड़ा रहे, बोलो देवी क्या कौन सी चिंता। परंतु सबसे पहले क्या परिचय पूछना चाह रहे हैं जरा सुनिए। काशीतम कायिमो चैमा नार्या का पद्मलोचनम वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी तुम कौन हो जिसको ये चिंता सता रही है। और इमो ये 2 कौन है जो अचेत हैं। और चैमा नार्या का पद्मलोचना,
चार ईमान नारी